आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, कैसे अच्छी तरीके से जिंदगी जिया जाए उसके बारे में मैं बताऊं। अब आपने बहुत कुछ सोचा होगा, सकारात्मक सोच। आज मैं आपको बताऊंगा सकारात्मक दृष्टि। क्या आप जानते हैं सकारात्मक दृष्टि क्या होता है? पहले आप सब लोग 8th E के विद्यार्थी है ना? बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं आप लोग, बहुत अच्छी बच्चे हैं आप लोग, सारे में बहुत अच्छे ऊर्जा भरा हुआ है। तो आज मैं ये जानना चाहूंगा 8th E के सभी बच्चों से कि सकारात्मक दृष्टि क्या होती है। कौन बताएगा सकारात्मक दृष्टि से आपको क्या समझ में आता है? यस बताइए। सर अच्छी सोच और सर अच्छी नजर से, मतलब सकारात्मक दृष्टि मैंने बोला बेटा, सकारात्मक दृष्टि मतलब कौन बताएगा? बताइए। सकारात्मक सोच और मैंने अभी आज बात किया सकारात्मक दृष्टि। सकारात्मक दृष्टि क्या होती है? बोलिए। यस सिमरन, सिमरन बताएंगी। सर सकारात्मक दृष्टि वो होती है कि आगे बढ़ने की चाह रखना और जो भी हमारे बारे में कुछ बुरा भला कहे कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम अच्छे नहीं दिखते या तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, इन सबको बुलाकर सिर्फ आगे बढ़ना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, सकारात्मक सोच हमने नहीं बोला, हमने सकारात्मक दृष्टि बताया। अर्थात दृष्टि भी दो तरह की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव एंड नेगेटिव पर्सपेक्टिव। ओके, सो दृष्टि सकारात्मक कैसे होगी? हम अच्छी बातें ही देखेंगे भी। जैसे सर का बाल सफेद है ये नहीं देखना, सर क्या बोलते हैं, सर का बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज एंड कम्युनिकेशन का है संप्रेषण, हिंदी बोलते हैं संप्रेषण, कम्युनिकेशन को, ठीक है ना? अगर आपके अंदर में संप्रेषण है, आपके अंदर में आपके चेहरे का भाव, बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है। यस बोलिए, कुछ करना चाहते हैं आप? सर इसका एक एग्जांपल हो सकता है, सर इसका एक एग्जांपल हो सकता है ना कि जैसे सर कोई ग्लास है वो हाफ भरा हुआ है, हम ये नहीं बोले कि वो हाफ भरा है, हाफ खाली है ये नहीं बोले, बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि वो हाफ भरा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखिए आपके सामने इतनी चीज लगी हुई है। सकारात्मक दृष्टि वाला व्यक्ति, बच्चा या इंसान रास्ते चलते भी वो चीज देखेगा, उसको नजर भी उसकी वहीं जाएगी जो उसके लिए महत्वपूर्ण है, जो उसके लिए उपयोगी है। वैसे अनावश्यक चीजों की तरफ वो देखेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? जैसे आप पुस्तकालय में बैठे हैं तो सकारात्मक दृष्टि क्या होती है कि आप बैठते ही ये नहीं देखोगे कि लाइट है कि नहीं, एसी है कि नहीं, आप तो देखोगे अरे इसमें क्या क्या कोटेशन है, पहले हम आज एक महत्वपूर्ण कोटेशन याद कर लें जीवन के लिए और उसको अपने उस पर देखोगे आप, ये क्या लिखा हुआ है, ये तस्वीर किसकी है, ये तस्वीर किसकी है, हु इज ही, यानी ऑल द such things which are very much useful for you, for your development, for your career, for your benefit. Okay? Anybody who wants to say something? आकृति कुछ कहना चाहती है? सर इसका एक ये भी रीजन हम दे सकते हैं कि जैसे कि हम मान लीजिए सर बुक कोई फटी हुई है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बुक फटी हुई है, हमें बस उसका ज्ञान देखना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत देखो कितनी अच्छी बात बोला, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा चीज, नया चीज जोड़ दिया आकृति ने। वो ये कहा कि किताब का हमें उसके ऊपर से आकृति नहीं देखनी है, या आकृति मीन्स उसका फटा है, पुराना है, डिजाइन कवर, सर जैसे कई बार आप लोग कहते हैं सर ये तो बहुत पुरानी किताब है, ये नहीं देखना, उसमें ज्ञान कितना है, क्योंकि जो चीज आपने पढ़ा नहीं वो सब आपके लिए नवीन है, नया है कि नहीं है? ये पुरानी पत्रिका कहोगे वो कहेगा जो उसने पहले पढ़ चुका, जब आपने पढ़ा ही नहीं तो ज्ञान आपके लिए तो नया है। तो यहाँ भी आपकी सकारात्मक सोच है आपकी कि आपने किताब का कवर नहीं देखा, आपने उसकी थिकनेस और थिननेस नहीं देखा, उसकी नॉवेल्टी नहीं देखा कि वो नया है पुराना है, आपने क्या देखा इसमें ज्ञान कैसा है, ये ज्ञान हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं। बहुत बढ़िया आकृति, बहुत सुंदर। और कोई बच्चा बताना चाहता है सकारात्मक दृष्टि? व्यक्ति के अंदर में सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक सोच, सकारात्मक व्यवहार भी होता है। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कौन जवाब देगा, आप में से कोई बोलना चाहता है तो आधे बच्चे सिर झुका लेंगे, क्योंकि वो सोच पहले ही मान लिए कि हमें नहीं बोलना है हमारे अंदर में। अच्छा कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो इंतजार करते रहते हैं सर जल्दी से हमारा नाम लें ताकि हम भी कुछ अपना को रिएक्ट करें, अपना रिस्पॉन्ड दें, अपना प्रतिक्रिया जाहिर करें। और प्रतिक्रिया जब जाहिर करेंगे तो चर्चा किसकी होती है? चर्चा किसकी होती है? समाज में चर्चा दो ही लोग
होता है, दो लोगों का होता है। एक होता है जो कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं और दूसरा किसका होता है, जो कुछ नहीं करते हैं, जो नालायक होते हैं, जो सिस्टम के लिए बेकार से होते हैं। समझ में आ गया ना? आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस अच्छे लोगों की श्रेणी में आना चाहते हो या उन लोगों के सोच में आना चाहते हो जिनकी धारणा ही है कि हम कुछ नहीं करेंगे या करेंगे भी तो व्यवस्था में कुछ न कुछ कुप्रबंधन करेंगे, व्यवधान पहुंचाएंगे। तो वो नहीं होना है। हमें कहते हैं कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरे। आपने सुना है इसको? आप में से किसी ने सुना ही नहीं सुना है? तो ये लाइन याद करें आप, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अर्थात हम सभी क्या हैं? हम सभी क्या हैं? मतलब व्यक्ति है। व्यक्ति क्या होता है? ह्यूमन बीइंग है। यह आकृति बताना चाहती है, भारतवासी है। हम सभी क्या है? व्यक्ति से व्यक्ति प्लस व्यक्ति क्या हो जाता है? समाज बनता है। एक मैं, एक आप, एक ये, एक एक यूनिट बन करके पूरा समाज बन गया, ये क्लास बन गया। आप अकेले हो, ये अकेले हैं, ये अकेले हैं, सब बैठ गए तो क्या हो गया? पूरी क्लास हो गई, एक कक्षा हो गई, समाज है, ये आपका समाज है। तो आपने अपने आप को सुधारा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आपको दूसरे का नहीं देखना है बेटा, आपको किसको देखना है? अपने आप को देखना है। किसको देखना है? अपने आप को। क्या देखना है कि क्या हम कल से बेहतर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? कल जो हमारे अंदर अवगुण थे, क्या आज भी हैं या हमने उसको सुधार लिया? हमने पहले जो मेरी आदतें थी, गंदी आदतें, उसको हमने अपने आप को नियंत्रण किया कि नहीं किया? उसमें सुधार लाया कि नहीं लाया? अगर आप ला रहे हैं तो आपका सुधार है। तब आप सुधर रहे हो, इसका मतलब समाज सुधर रहा है। जब समाज सुधर रहा है इसका मतलब और जब देश सुधर रहा है तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया सुधर रही है। हमारा देश, एक भी देश काफी है पूरे दुनिया को तबाह करने के लिए। आपने देखा है ना? भी देखो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, देखिए आप, चाइना नहीं, एक से एक ऐसे देश है जहाँ पे एक शासक पागल की तरह व्यवहार करता है और दुनिया को सत्यानाश कर देता है, बम मारेगा। तो इस तरह से है ना, सुन लिया ना आपने? तो इस तरह से एक व्यक्ति जो व्यवस्था पर डोमिनेट करने लगता है तो उसका दुष्प्रभावी परिणाम होता है और एक ही व्यक्ति से समाज बनता है। तो हमें क्या करना है? हमें ये नहीं कहना है कि हमारा स्कूल गंदा है, हमारा संगम बिहार गंदा है, हमारी दिल्ली गंदी है, हमारा देश गंदा है। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को सुधारना है। हमें अपने अंदर में प्रण लेना है, प्रतिज्ञा लेना है, हर दिन सोचना है, सकारात्मक दृष्टि रखनी है, सकारात्मक व्यवहार करना है, सकारात्मक सोच रखनी है। और क्या करना है कि हर दिन हमें अपने आप में प्रतिदिन वचनबद्ध होना है कि हमें आज अपने पहले उसको चॉक आउट करो, कागज पर लिखो कि हम दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक क्या किए। इज इट राइट? और फिर शाम को बैठो कि कौन कौन सा काम हम किए जिसको हम नहीं करते तो ज्यादा अच्छा, जहां हमारा समय गया उस समय को हम वहां से हटा करके कोई और अच्छे कामों में। विद्यार्थी के लिए अच्छा काम क्या होता है? पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? नहीं, पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य, आपका हेल्थ। और हेल्थ में क्या बोलते हैं? आपको मैंने एक दिन समझाया था आपको, हेल्थ इज लॉस, नहीं, वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। वेल्थ WEALTH, वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, एंड कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। कैरेक्टर क्या है और वेल्थ क्या है? वेल्थ मतलब पैसा, पूंजी। घर में से आपको मम्मी ने दिया 500 रुपया, फीस जमा कर दो, आपके जेब से गिर गया, कुछ नुकसान हुआ, ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन हेल्थ खराब हो गया, आपका बीमार पड़ गए, कोई ऐसी बीमारी हो गई जो आपके लिए जानलेवा है, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आप किसी चोरी, सर अगर जो हमारे 500 रुपीज गिर गए थे, अगर हमने उसको चोरी करके खाना चाहा तो सर हमारा सब कुछ ही गुम गया, क्योंकि सर जब हम चोरी करेंगे तो हमारा कैरेक्टर गिर जाएगा।
बहुत बढ़िया। कैरेक्टर क्या होता है बेटा? चरित्र। चरित्र क्या है? चरित्र कैरेक्टर को बोलते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आप नहीं बोल सकते तो ठीक से बोलो, मैंने पहले बताया था ऐसे करना। चरित्र क्या क्या मतलब होता है? कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर इज ए कंपोजिट पैकेज ऑफ ऑल द थिंग्स व्हाट यू थिंक्स, व्हाट यू एक्ट, व्हाट यू बिहेव, व्हाट यू अपने जिंदगी में कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसा व्यवहार करते हो, ये सारी चीजों को मिला करके चरित्र होता है। क्या आप प्रेडिक्टेबल हैं कि नहीं है? प्रेडिक्टेबल मतलब आपके बारे में कोई अच्छी बातें, जैसे आपको देखते ही, अब आपके क्लास में भी देखा होगा आपने कि आपको देखते ही कुछ टीचर कहते हैं ये तो अच्छी बच्ची है, ये तो बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है, ये है आपका कैरेक्टर, ये आपका, आपने पिक्चर बना दिया लोगों के दिमाग में कि आप अच्छे हैं। इज इट राइट? Yes, आप कुछ बच्चों को देखते ही, स्कूल के टीचर, क्लास के टीचर, मोहल्ले वाले भी, घर वाले, आ गया तुम तंग कर, तो देखते ही ये आपने अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाया है, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने सोच से, कि वही कैरेक्टर का ग्लिम्स, झलक आ जाती है। तो जब आपको देख करके समाज के लोग, परिवार के लोग, शिक्षक, अपने साथी लोग और अपने आपके शिक्षक, आपके गुरुवर मुंह टेढ़ा करने लगे तो समझ लो कि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं। कैरेक्टर के बारे में परिभाषा और रिस्पेक्ट के साथ जब बात करें, हाँ बेटा बताइए, यानी आपने अपने ब्रांड वैल्यू बना रखी है, यही ब्रांड वैल्यू। तो आप में से कितने लोग आज वादा करोगे कि हमें अपने ब्रांड वैल्यू को बनाना है? और वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ब्रांड वैल्यू समझ गए ना? अब बॉयज में से कोई बताएगा ब्रांड वैल्यू? अभी हमने बताया क्या मतलब होता है। यस बताइए। सर अपना स्वभाव, और सर हमने जो अच्छे काम किए और जो बुरे काम किए, और सर अपने आप को किसी की नजरों में बढ़ा देना, हाँ, रिस्पेक्ट। बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, उनको मैम के सामने शैतानी कर रहा है, तो मैम के माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि वो बहुत गलत बच्चा है और उसके अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं। और अगर मैम के हम सामने रिस्पेक्ट से बात करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो मैम समझेगी ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, और मैम उसके अपने दिमाग में उसके लिए बहुत अच्छी इमेज बनाएगी। बहुत अच्छी बात।